हेलो हेलो बच्चों। तो एक काम करो ज़रा, आज सुबह से कितनी बार पानी यूज़ किया? ब्रश करने में, मुंह धोने में, चाय बनाने में, स्कूल की बॉटल फिल करने में। ज़रा सोचो, अगर कल सुबह टैप खोलोगे और पानी ही नहीं आया। बेटा ये एक सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। चेन्नई में 2019 में ऐसा एक्चुअली हुआ था। शहर के 4 बड़े जो रिजर्वियर्स थे, जहाँ पानी रिजर्व करके रखते हैं, वो बिल्कुल खाली हो गए थे। लोगों को ऑफिस जाने से पहले पानी के टैंकर्स का वेट करना पड़ता था। और ये सिर्फ चेन्नई की बात नहीं है बच्चों। यूएन का कहना है कि 2025 तक दुनिया की आधी पॉपुलेशन वाटर स्ट्रेट रीजन में रहने लगी है। तो आज का चैप्टर है बेटा वाटर रिसोर्सेज। और मैं प्रॉमिस करती हूँ ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुम अपनी कभी भी पानी को वेस्ट भी नहीं करोगे और ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो मैं हूँ सोनिया मैम और ये है हेल्प गुरु, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे इजी लैंग्वेज में इस चैप्टर को। और हमेशा मैं बोलती हूँ कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, आप सारे लोग स्मार्ट हो और मैं हूँ आपकी होम ट्यूटर। तो शुरू करें बच्चा। एक सेकेंड। यस। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आज हम क्या कवर करेंगे। तो देखो, पहली चीज़ हम देखेंगे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। क्या देखना है हमें? पानी का डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थ पर कितना पानी है, कितना यूज़ हो सकता है। वाटर स्कैरिसिटी क्यों होती है और कब होती है। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट, दैट मीन्स डैम्स के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल मेथड क्या था, कैसे इसको मॉडर्न तरीके से यूज़ करते हैं। एंड देन विल सी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन। देखो, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा कमेंट्स के लिए, तो एंड तक बने रहना। अच्छा लगा तो दोबारा भी देखोगे तभी। तो देखो बेटा, आगे बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे वाटर गिव्स लाइफ एंड टेक इट अवे। वाटर लाइफ तो देता है लेकिन लेता भी है। तो स्लाइड का टाइटल ही देखो, इतना पावरफुल है, वाटर गिव्स लाइफ एंड टेक इट अवे। सोचते हैं पानी तो सिर्फ पीने का होता है, बट एक्चुअली पानी यूज़ होता है। देखो, घर में पीना, खाना बनाना, नहाना, तो ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज़, कुकिंग फूड, राइट। फैक्ट्रीज में मशीन ठंडा करने के लिए, पावर प्लांट्स में हाइडल इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो बेटा, भाकर नागल डैम सुना है आप लोगों ने? भाखरा नागल डैम पंजाब में सतलज रिवर पे बना है। डैम के साथ इरिगेशन भी होता है और 1325 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। एक डैम है बट काम तो बेटा दो हो रहे, एक ही डैम से दो दो काम हो रहे हैं। तो बेटा, अब ये भी सच है कि पानी तबाह भी कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना बेटा, एक सेकेंड, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, इससे पुरानी स्लाइड पे, यस, असम में। अब ये देखो, सच्ची बात है जो मैं आपको बोलती हूँ कि पानी तबाह भी कर सकता है और पानी लाइफ बना भी सकता है। असम फ्लड का नाम सुना है ना? हर साल ब्रह्मपुत्र रिवर में इतना पानी आता है, इतना पानी आता है कि पूरी विलेज डूब जाती है बच्चा। 2022 में 55 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे असम में अकेले। तो सेम पानी है, देखो बेटा, एक जगह सूखा है और एक जगह बर्बादी है। तो ये इम्बैलेंस ही तो है। इस चैप्टर का कोर प्रॉब्लम ही यही है, इम्बैलेंस, कि कहीं पर पानी इतना ज़्यादा और कहीं पर पानी बिल्कुल भी नहीं। तो आगे बात करें बेटा, वाटर गिव्स लाइफ एंड इट टेक्स अवे। अभी मैंने बात भी करी इसी के बारे में, वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि पानी बेटा देखो हमारे को लाइफ देता भी है और हमसे लाइफ ले भी लेता है, राइट। अभी हमने यही डिस्कस किया। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पिक्चराइजेशन में दिखाया सो दैट आपको सुनने में भी अच्छा लगे। जैसे मैंने अभी आपको एक किसके बारे में बात बताई थी? असम के बारे में। तो फ्लड आया असम में, कितने लोगों की लाइफ ख़राब हो गई, कितने लोगों की लाइफ चली गई। इवन दो पानी की वजह से हम लोगों को ये भी पता है कितनी सिविलाइजेशंस चली गई। इंडस वैली, मेसोपोटामिया, इजिप्ट,
राइट। तो ये सारे के सारे सिविलाइजेशन लॉस्ट भी तो किसकी वजह से हुई थी? पानी की वजह से, फ्लड की वजह से। तो ज़्यादा पानी भी खतरनाक है और कम पानी तो खुद खतरनाक होता ही है, प्यासे मर जाएंगे लोग। तो बेटा पानी से हम डोमेस्टिक यूज़ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, मशीन्स को ठंडा कर रहे हैं, हाइडल पावर में यूज़ कर रहे हैं, इरीगेशन में यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आगे बात करते हैं बेटा। अब एक शॉकिंग फैक्ट बताओ, सुनोगे? अर्थ पर पानी है कितना? कितना पानी है बताओ बेटा। अब ये शॉकिंग लगेगा, अर्थ का 71% हिस्सा पानी से ढका है। कितना बोला मैंने? 71 बेटा, 71% पानी से ढका है। तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ? क्योंकि उसमें से बेटा 97.5 तो ओशियन वाटर है, नमकीन पानी है, उसे हम पी नहीं सकते, प्लांट को नहीं दे सकते। तो कितना बचा? 2.5 फ्रेश वाटर। और उस 2.5 में भी आपको पता है 70% तो ग्लेशियर और आइस कैप्स हैं जो पोलर्स पे हैं। कौन जाएगा पानी लेने पोलर्स पे? 29% अंडरग्राउंड वाटर है और केवल बच्चा 1% पानी लेक्स पाउंड में है। तो यही तो है जो हम यूज़ कर रहे, लेक्स का, रिवर का, पॉन्ड का। इमेजिन करो 100 लीटर पानी लिया, 97 पॉइंट पानी समुद्र में फेंक दिया, बचा हुआ 2.5 लीटर में 2 लीटर फ्रीज कर दिया आपने, जमा दी बर्फ, सिर्फ आधा ग्लास पानी बचा है। सोचो, ये है जो पूरी दुनिया 800 करोड़ लोग शेयर कर रहे हैं। अब समझ आया स्कैरेसिटी क्यों है? यही तो है स्कैरेसिटी। अब बेटा इसमें एक और चीज़ लिखी है कि वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, राइट। तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, अभी मैंने आपको बताया किससे कवर्ड है? पानी से। बट बहुत कम पानी ऐसा है जो फ्रेश वाटर है जो हम ले पा रहे हैं। अब बाकी पानी का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो सबको ही पता है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो बेटा चलता ही रहेगा। तभी हमें इसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। अभी ये नहीं होता ना तो आधे से ज़्यादा दुनिया तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती बच्चा। तो अब समझ में आया ना स्कैरेसिटी है क्यों? कि इतना पानी होने के बाद पीने के लिए तो बेटा बहुत कम पानी है ना अपन के पास। वेरी नाइस। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा वाटर स्कैरेसिटी। इफ़ वाटर इज़ रिन्यूएबल, वाई द शॉर्टेज? अभी हमने बोला भैया पानी तो रिन्यूएबल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से इसको रिन्यूएबल कर लो। तो स्कैरेसिटी कहाँ आ गई? एनसीईआरटी में देखा बेटा बहुत केयरफुली डिफाइन किया हुआ है कि वाटर स्कैरेसिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पानी है नहीं। वाटर स्कैरेसिटी के दो तरह से आती है, दो तरीके से आ रही वाटर स्कैरेसिटी। पहली फिजिकल स्कैरेसिटी, पानी सच में ही नहीं है। राजस्थान, गुजरात के कुछ जो पार्ट है ना, यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है। यमुना और जो थार डेजर्ट के बीच का फ़र्क देखो। एक ही देश में राजस्थान में एनुअल रेनफॉल कितना पड़ रहा? 100 mm, जबकि मेघालय में कितना पड़ रहा? 11,000 से भी ज़्यादा। तो ये क्या है? फिजिकल स्कैरेसिटी जो हम देख पा रहे हैं, फिजिकल स्कैरेसिटी जिसको हम देख पा रहे हैं। टाइप 2 इकोनॉमिक स्कैरेसिटी, पानी है लेकिन एक्सेस ही नहीं है। पानी तो है अपन लोगों के पास, हम लोगों के पास, बट एक्सेस कहाँ है? ये ज़्यादा डेंजरस वाली स्कैरेसिटी है। अब देखो सब सहारा, जो ये सारन अफ्रीका का एग्जाम्पल लेते हैं, पानी फिजिकली अवेलेबल है रिवर्स में, बट गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से लोग उसे यूज़ ही नहीं कर पाते। इंडिया में भी तो होता है बेटा, बिहार में गंगा भरी पड़ी है लेकिन कुछ विलेजेस हैं वहाँ पाइपलाइन ही नहीं है बेटा, पानी है लेकिन घर तक नहीं पहुँच पा रहा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है अभी भी बेटा ये वाली चीज़ तो होती है कि अगर आप अमीर हो तो आपके लिए पानी घर बैठे बैठे मिल जाएगा, बट बेटा जब कभी उधर जाके देखो जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं उन्हें पानी की कितनी किल्लत होती है, वहाँ पाइपलाइन नहीं पहुँचते पानी के। आप लक्की समझो अपने आप को कि आपके घर में 5, 4, 6 जितने भी टैप्स हैं सब में पानी आता है और आप पानी पी भी पाते हो। तो एक और शॉकिंग न्यूज़ है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। पंजाब हरियाणा में ना ग्राउंड वाटर इतना पंप हो गया कि वाटर जो टेबल है ना हर साल 1-2 फीट नीचे जा रहा है। हर साल 1-2 फीट क्या हो रहा है बेटा? नीचे जा रहा है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए पानी तो मिला बट ग्राउंड वाटर क्या हो गया उसकी वजह से?
बर्बाद। तो हमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी कर दिया, एक्सेस यूज़ कर दिया, अनइक्वल एक्सेस हो गया। तो यहाँ पे आपको बेटा 3 पॉइंट्स तो देख ही रहे हैं ना, इन्हीं 3 पॉइंट को तो मैंने एक्सप्लेन किया। पहले स्कैरिसिटी, जब रिन्यूएबल है तो स्केयर क्यों है? स्केयर है बेटा, 2 मेथड बताए मैंने आपको, एक फिजिकल और एक दूसरा कौन सा बोला? इकोनॉमिक। याद रखेंगे, फिजिकल एंड इकोनॉमिक। फिजिकल, जो पानी सच में ही है, दिख ही नहीं रहा हमें, राजस्थान वाला एग्जाम्पल, मेघालय वाला एग्जाम्पल। इकोनॉमिक स्कैरिसिटी कि पानी तो बेटा है पर अमीर लोगों के लिए, बेटा गरीब लोगों के लिए नहीं है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बेटा होती कहाँ है? जो गरीब लोग होते हैं, राइट। ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन के चक्कर में ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी तो कर दिया। एक्सेसिव यूज़, ज़रूरत भी नहीं है। घर में देख लो अपने, सुबह ब्रश करते हो टैप पहले खोल देते हो, ब्रश करने से पहले टैप खुला रहता है, जितनी देर ब्रश करते हो टैप खोल के रखते हो। तो व्हाट अबाउट दैट? दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट? दैट्स ऑल अबाउट द एक्सेसिव यूज़। अनइक्वल एक्सेस, जो मैंने अभी आपको बताया सोशल ग्रुप वाला, याद रखेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं बेटा वाटर डिराइव्स वाटर स्कैरिसिटी। दैट मीन्स वाटर स्कैरिसिटी की बात तो हम कर ही रहे हैं, अभी मैंने ये सब चीज़ें आपको बता भी दी हैं। तो जरा बेटा इनके रीजंस देखें कि स्कैरिसिटी है क्यों। जो मैंने अभी आपको बोला, ग्रोइंग पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, लोग भी तो बढ़ रहे हैं, इतने लोग बढ़ रहे हैं तो पानी भी तो पिएंगे, रहेंगे भी तो, सर्वाइवल भी तो करेंगे। इरीगेटेड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इरीगेशन करने के लिए हमें ज़रूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं हम, तो उसके लिए भी तो एनर्जी कंज्यूम कर, एनर्जी के लिए, जनरेशन के लिए, प्रोडक्शंस के लिए पानी चाहिए। अर्बनाइजेशन, रैपिडली सिटी ग्रोथ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बेटा हम लोगों को क्या चाहिए? बोरवॉल्स लगते हैं, पुअर वाटर मैनेजमेंट है। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि पानी की कमी हो रही है। अब बेटा ये भी वही चीज़ थी जो मैंने आपको बोला, इनफ वाटर बट स्टिल स्केयर, बोला था ना ये अभी, पानी तो है बट स्टिल स्केयर। द हिडन स्केरसिटी, क्वालिटी बेटा, सम एरियाज़, जो भी मैं स्लम एरियाज़ की बात कर रही थी, सोचो वो ऐसा पानी पीते हैं। इज़ दिस गुड क्वालिटी ऑफ वाटर? नहीं ना, फिर भी पी रहे हैं बेचारे, दे आर सफरिंग। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, हैजर्डियस बाय द ह्यूमन। तो ये सब बेटा क्वालिटी की बात भी तो कर रहे हैं। तो जल जीवन मिशन, किसकी बात कर रहे हैं बेटा आप? जल जीवन मिशन। 55 लीटर ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर पर कैपिटा पर डे अश्योर्ड टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। इसीलिए बेटा यहाँ सोर्स इनकम भी लिखा हुआ है। कहाँ से आई ये इन्फॉर्मेशन? ये इन्फॉर्मेशन आई है बेटा हमारे पास, इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2021 में। तो जल जीवन मिशन एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसमें 55 लीटर पानी पाइप पर कैपिटा किसको दिए गए? जो गरीब, जो गांव-गांव तक पहुंचाए गए हैं, जिससे उनको पानी मिल सके पीने के लिए। अब बात कर रहे हैं पॉलिसी इन एक्शन, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है बेटा इसके लिए। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव थे उसमें से एक इनिशिएटिव हमने अभी पढ़ा था, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन अश्योर्ड करता है पोर्टेबल पाइप वाटर सप्लाई, कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में, और पर डे 55 लीटर पर कैपिटा देने की बात होती है। अटल बहुल्य योजना इम्प्लीमेंट हुआ था बेटा 8230 वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत अक्रॉस कितना? 256 ब्लॉक्स में, 7 स्टेट्स में। इन्होंने शिफ्ट किया एटीट्यूड फ्रॉम ओवर एक्सप्लॉइटेशन से कंजर्वेशन, कि भैया पानी बचाएंगे। अटल बहुल्य योजना, बहुल्य, बहुल्य मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बचाओ उसको। पीएम कृषि सिंचाई योजना, इरिगेशन, हर खेत को पानी मिलेगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि भैया वरना लोग बोलेंगे तुम तो पानी नहीं दे रहे हो, एग्रीकल्चर कहाँ से करें, तो उसके लिए भी उन्होंने एक स्कीम चलाई। तो देयर इज़ अ 3 स्कीम जो आपकी बुक में बताई गई हैं, जल जीवन मिशन, अटल बहुल्य योजना एंड पीएम किसान कृषि सिंचाई योजना। अब एक टॉपिक और है बेटा इसमें, ये टॉपिक क्या बात करता है? ये टॉपिक बात करता है बच्चे इसके बारे में, सॉरी ये थोड़ा सा, हाँ, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या? कि पुराने टाइम में ये लोग
अपने पानी को कैसे बचा के रखते थे, संभाल के रखते थे ना, उनको लगता था पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो पानी की केयर करते थे बेटा वो लोग, संभाल के रखते थे पानी को, अपन हम लोगों की तरह नहीं है ख़राब कर दो। तो उनका बहुत इंजीनियरिंग विज़डम था, सस्टेनेबल थे, फ्यूचर के लिए सोचते थे। जैसे स्टेप बॉल जिसको हम बॉल्स बॉयल बावड़ीज़ भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता था जहाँ पे बहुत सारा ग्राउंड वाटर को स्टोर करके रखा जाता था, इरिगेशन के लिए, कम्युनिटी यूज़ के लिए। टैंक्स बनते थे जिसको हम क्या बोलते थे, तालाब, लार्ज रिजर्वियर्स होते थे जहाँ पे रेन वाटर को कलेक्ट करके रखा जाता था, ग्राउंड वाटर को कलेक्ट करके रखा जाता था। डैम्स एंड बैरेज जो ये बनाए जाते थे बेटा रिवर्स के अक्रॉस, ठीक है, कंट्रोल कर सके कि बहुत ज़्यादा पानी ना आ जाए कि फ्लड आ जाए, तो उसको कंट्रोल के लिए डैम्स की बात करते थे। कैनल्स बनाए जाते थे इरिगेशंस के लिए, कैनल सिस्टम, रिवर का वाटर जो होता था वो फील्ड के लिए यूज़ कर सकते थे कैनल सिस्टम से। वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस, ये वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस यूज़ करते थे, सोचो पुराने टाइम में। डिवाइसेस जैसे राहट, अघरता, दखेली, ये हेल्प करते थे लिफ्ट वाटर फॉर इरिगेशन एंड डेली यूज़ के लिए। तो बेटा देखो वो कितने स्मार्ट थे, और हम लोग हैं क्या स्मार्ट? नहीं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि इनका हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे पानी को बचाते थे पुराने टाइम में, याद रहेगा। अब बेटा हमें आगे की बात करनी है, डैम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। जो रिजर्वियर्स थे वो मॉडर्न रिजर्वियर्स कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट अगर हम बनाते हैं तो उसका क्या प्रॉमिस होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है। ट्रेडिशनल वाटर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टंकाज होते थे जो राजस्थान में यूज़ होते थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, और उसके बाद हम लोग पार्ट 2 देख, मतलब ये पार्ट 1 है जिससे बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, पार्ट 1 देखो, फिर हम पार्ट 2 करेंगे कल। सो आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।